हर बार सिर्फ सचिव जी आते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं, एक नतीजा नहीं निकलता, निष्कर्ष कुछ आता ही नहीं है। हर बार बस बहुत जल्दी बस 15 दिन का टाइम मांगते हैं। इस बार भी 15 दिन का ही टाइम मांगे हैं, अगली बार भी 15 दिन का ही टाइम मांगे थे, आज से 5-6 महीने पहले भी। सर उनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बताते हैं पोर्टल पे काम चल रहा है, बहुत ईमानदारी से हम लोग लगे हुए हैं। सर हम लोग क्या करें? क्या रणनीति बनाई आपने? अब हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे सर? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बाकी अगर हम लोग घर चले जाते हैं तो सर कुछ होता ही नहीं है, सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब लगे रहेंगे तो शायद कम से कम इस टेम्परेचर में उन्हें समझ में आता है। खुद तो 16 डिग्री के टेम्परेचर में है, हम लोग यहाँ 43-44 में बैठे हुए हैं। सर मैं तो बहू हूँ, बेटियों का निकलना तो आसानी से हो जाता है, पर बहू का निकलना बड़ी बात हो जाती है। सर आए थे फिर चले गए हैं, घर में काम करके फिर से वापस आए हैं, यहाँ से जाएंगे फिर घर में काम करेंगे। सोचिए सर जी हम लोगों की क्या मुसीबत है, लेकिन हम लोगों पे कौन ध्यान दे रहा है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। ये 7 साल से ये मेरी बहन है, अभी इनसे ये बोल रही कि मैं 30वें साल में मैंने एंट्री करी है। सर ऐसे न जाने कितनी है, ऐसे कितनी हैं दोस्त हैं 30 साल 31 साल। सर शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी, यही वैकेंसी का वेट कर रही हैं। मजाक उड़ाता है समाज उनका, और उनके घर वाले कहते हैं कि इतना पैसा लगा दिए, 2-2 लाख रुपया लगाए हैं, बच्ची मेरी आज नहीं कल वैकेंसी निकलेगी। हर कोई सर सिर्फ वैकेंसी के इंतजार में बैठा हुआ है। सर समझ लीजिए, मैं खुद हूँ, मैं अकेली बहू हूँ, मैं अकेली बहू हूँ। मुझे भी डॉक्टर बोलता है कि फुल टू बेड रेस्ट रहेगा 9 मंथ तक। मैं अभी तक बच्चा नहीं कर पाई सर, बस इसे वैकेंसी लगता है कि अगर मैंने कंसीव करा और कहीं अगर वैकेंसी आ गई तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी सर? मेरे भी बेरोजगार हैं, इनकी तरह तरह की पीड़ा है जी। आप भी यहाँ पर धरने पे आए, क्या कहें? जी आए हैं इसीलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम लोग 2-3 बार धरना कर चुके हैं। अभी यही माननीय उप सचिव जी कई बार हम लोगों को आश्वासन दिए कि अब हमारी गारंटी है, आप विश्वास करिए, मैं 10 दिन के अंदर भर्ती का विज्ञापन निकलवा दूंगा। लेकिन हमेशा आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, इसलिए इस बार हम लोग नहीं माने। हम लोग रात दिन धरना देंगे जब तक आयोग और जो है शासन नहीं माने गए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। और हमेशा जो है आयोग और शासन जो है केवल पेपर और जो है अन्य चीज़ों पे निकलवाएगा, और इसके बाद ऑफिशियल गवर्नमेंट के ट्वीट कराएगा, 4 घंटे बाद डिलीट करवा देगा। ऐसे थोड़ा होता है। जो है हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग नई प्राथमिक आर पार की लड़ाई के मूड में सर। हाँ, आर इसलिए मूड में सर है कि आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि समय समय पर शिक्षा हम एग्जाम मंगाएंगे, जो भी पद रिक्त होंगे समय से भर्ती करेंगे। और 5 साल सर बीत गए। 2019 की सर वैकेंसी आई है 69,000, उसके बाद योगी सरकार में वैकेंसी नहीं आई है। इन्होंने बोला था कि हम आयोग का गठन करेंगे, समय समय पे रिक्त पदों के हम अध्यक्ष मंगा के नियुक्ति करेंगे। और अध्यक्ष यहाँ आयोग का गठन हो गया, माननीय अध्यक्ष जी आ गई, 1.5 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग को केवल न्यूज़पेपरों में वैकेंसी मिलता रहता है सर। आश्वासन दे रहे हैं उप सचिव जी, क्या कहें? सर अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो हर साल जो है प्राथमिक में बेसिक में लगभग 11,000 पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षक हर साल रिटायरमेंट होते हैं। इनका वही पुराना आंकड़ा है, जबकि वो आंकड़ा कुछ नहीं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये एक गलत तरीके से एक साजिश के तहत इस तरह से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। एक आंकड़ा कुछ नहीं, 11,000 सीट हर साल खाली होती है। अगर 7 साल में देखा जाए तो 11 7 77,000 और 56,000 का इन्होंने हलफनामा दिया था, लगभग 1.5 लाख सीट खाली है। अभी इन्होंने अभी कोर्ट पे अभी 5-6 दिन पहले सरकारी वेबसाइट पे इन्होंने दिया था कि 1,93,000 वैकेंसी हमारे उत्तर प्रदेश में खाली है। युवाओं के अंदर जोश जगा कि चलिए 7 साल बाद सरकार जागी, तो उसके बाद इन्होंने कुछ ही देर में 3-4 घंटे में पोर्टल से उसको डिलीट कर दिया। और ये युवा है जो गरीब सालों से हो रहा है डिलीट, एक दिन आज नहीं हुआ डिलीट। ये हमको लगता है सरकार कहीं ना कहीं इनके ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक भुलक्कड़ टाइप के हैं कि कभी भी कुछ भी बिना सूचना के ही डाल दे रहे हैं। अगर 1,93,000 की वैकेंसी को डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको सूचना होगी, या तो हमको लगता है वो सपने में देखे थे कि 1,93,000 हम भर्ती देने जा रहे हैं, और फिर सपने होश में आ गए तो उसको डिलीट कर दिए। ये छलावा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में बीटीसी छात्रों के साथ छल किया जा रहा है। लगभग 7 वर्षों से हम लोग कोई मजबूरी में यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, कोई शौक नहीं लगा है कि इतनी कड़ी धूप में कड़ी गर्मी में घर छोड़ के पानी के लिए जो यहाँ भटक रहे हैं, आज यहाँ पे सरकार से पुकार लगा रहे हैं, चीख लगा रहे हैं। और हमारी बहनें जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आई हुई हैं।